ओम शांति। हम बाबा के बच्चे जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं, हम निश्चय कर लेते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो लक्ष्य के आधार से हर ब्राह्मण आत्मा अपने जीवन के अंदर धारणा भी उसी माध्यम से करते हैं। वैसे भी लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब उसका लक्ष्य होता है और जिस प्रकार का लक्ष्य होता है उसी प्रकार का उसका रहन सहन, अभ्यास, धारणा सब कुछ होता है। उसी प्रकार प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को योगी बना दिया। पवित्रता हम बच्चों के जीवन में कैसे धारण करना है वो भी सहज रीति वह अच्छी तरह से सिखा दिया। बाबा मिलते ही जब हम बच्चों ने यह अपने आप में बाबा का प्यार पाया तो बाबा का बन जाने में हम बच्चे संकोच कैसे कर सकते हैं। और ब्राह्मण बनते ही हम सभी को बाबा ने वरदान दे दिया है। सबसे पहला वरदान ब्राह्मण जीवन का आप सभी को भी याद है कि बच्चे पवित्र भव, योगी भव। योगी बनना तुम बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। उसमें भी बाबा कहता है कि बच्चे सहज योगी जीवन और ही सरल जीवन है। सहज योगी की जो स्थिति है वह अपने आप ही दिन ब दिन पुरुषार्थ के जरिए शक्तिशाली बनती जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर, अपने आप के अंदर ऐसी कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना होता है। हम सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं। हर एक आत्मा अपने अपने योग्यता अनुसार पुरुषार्थ करती है और पुरुषार्थी लाइफ ही एक आनंदमय, सुखमय, शक्तिमय लाइफ है। पुरुषार्थ के बिना, जैसे बाबा भी कहता है कि बच्चे पानी भी नहीं पी सकते हो, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यहाँ तो बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा लक्ष्य दिया हुआ है कि तुम्हें मैं किस लिए आया हूँ, क्या बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवता बनने की ये पढ़ाई मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ज़रूर जब इतनी ऊंची पढ़ाई है, इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य है, तो ज़रूर उस आधार से बाबा ज़रूर हम बच्चों के द्वारा पुरुषार्थ भी ऐसे करवाता है कि हम सभी आत्माएं अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि बाबा की याद सहज भी हो और स्थिति हमारी शक्तिशाली भी कैसी बनी रहे। उसके लिए आप सभी को भी मालूम ही है, आजकल बाबा विशेष हम बच्चों का ध्यान संकल्पों के ऊपर खिंचवाते हैं कि बच्चे ये दो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ संकल्प से जितना तुम बचे रहोगे, समर्थ विचारधाराओं को अपनाओगे
उतनी ही तुम्हारी जो स्थिति है वह शक्तिशाली जरूर बनेगी। और अनुभव ये कहता है कि जो आत्माएं इन बातों का जब ध्यान रखती है कि मुझे व्यर्थ से परे रहना है, व्यर्थ ना सोचना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ करना है, ना व्यर्थ देखना है, मुझे सोचना है तो व्यर्थ, उसके अलावा श्रेष्ठ ही सोचना है, समर्थ ही सोचना है। जो बाबा ने मेरे मन बुद्धि के लिए मुझे जो श्रेष्ठ खुराक दे रखी है, मुझे उसका ही अभ्यास करना है। अगर यह अपने ऊपर अटेंशन होता है तो अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें बहुत ही सरल और सहज हो जाता है। उसी प्रकार जैसे बाबा कहता है वाणी में कि बच्चे, किसी भी बात का इंतजार बड़ा खराब होता है। इंतजार नहीं करो, लेकिन इंतजाम करो। किन बातों का हम इंतजार न करें, लेकिन इंतजाम करें। जैसी छोटी छोटी बातें व्यवहारिक जीवन के अंदर हम देखते हैं कि हम ये समझते हैं हमारे साथ में रहने वाले, हमारे घर में रहने वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, ये लोग जो व्यवहार करते हैं वो लोग पहले बदल जाएं तो फिर हमारी अवस्था हम अच्छी बना देंगे, फिर हम अच्छे बन जाएंगे। जब ये कुछ अपनी तरफ से छोड़े तो फिर हम भी कुछ छोड़ना चाहेंगे। इसको कहते हैं इंतजार करना, किसी भी दूसरे का अपने पुरुषार्थ के लिए इंतजार करना। लेकिन बाबा कहता है कि इस प्रकार का इंतजार करते रहेंगे तो तुम्हारा इंतजाम कभी भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा तो ये इंतजाम करो कि मुझे बदलना है, मुझे बनना है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, उसका इंतजाम करो, तो आप अपने स्थिति को हमेशा के लिए शक्तिशाली भी बना सकते हैं, और वो भी सहज गति से, सहज रीति से। उसका भी कोई टेंशन नहीं है, कैसे करे या क्या करे, उसका कोई सोच नहीं है। लेकिन अपने आप को जो संभलना जानता है, अपने आप को जो बदलना जानता है, वो आत्मा अवश्य ही अपने स्थिति को भी ऊंचा बना लेता है। उसी प्रकार प्यारा बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे अपने श्रेष्ठ पोजीशन में सदैव रहो। तो हमारी श्रेष्ठ पोजीशन क्या है? कौन सी है श्रेष्ठ पोजीशन? बोलो। मास्टर सर्वशक्तिवान। और कौन सी है? जो पोजीशन अगर सदैव है तो जरूर हमारे जो हजारों पोज बदलते हैं ना, वो नहीं बदलेंगे। श्रेष्ठ पोजीशन में रहेंगे तो जो अनेक प्रकार के दुनियावी शरीर के जो पोज बदलते रहते वो पोज नहीं होंगे। जैसे बाबा ने एक वाणी में बहुत हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों का बोझ लेके ऐसे घूमते हैं, ऐसे रहते हैं कि जैसे वो हंसने वाले वो आईने होते हैं ना। आईने कैसे होते हैं मालूम है ना? कोई आईने ऐसे होते हैं कि उसमें फेस बहुत मोटा मोटा दिखता है, कोई ऐसे होते हैं जो जिसमें फेस पूरा लंबा दिखता है। तो इस प्रकार के बाबा कहते हैं जब बच्चों की भी जब पोजीशन बदल जाती है ना, तो बच्चों के पोज भी बदल जाते हैं। लेकिन मैंने तो बच्चों को श्रेष्ठ पोजीशन दिया हुआ है। वो श्रेष्ठ पोजीशन है अपने आप को कोई भी श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करना, चाहे मास्टर सर्वशक्तिवान समझे या कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करें, या बाबा को हम सदैव अपना साथी समझे या मास्टर प्रेम का सागर समझे। जो भी एक स्वमान है, जो हमारे पोजीशन है, वास्तव में उस पोजीशन में अगर हम अपने आप को स्थित करते हैं तो नेचुरली जो अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के जो पोज है जो दूसरों के लिए भी दुखदाई है और हमारे लिए भी दुखदाई है, ये पोज सब खत्म हो जाते हैं और तभी हमारी शक्तिशाली स्थिति हम बना सकते हैं। अगर हजारों प्रकार के फेस हमारे बदलते जाएंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली कैसे बनेगी? और उसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं दिलाराम आया ही हूँ
तुम बच्चों को क्या देने? सुख देने, सच्चा सुख देने। अगर दिलाराम बाप हमारे साथ है तो हमारा दिमाग भी कहाँ काम करेगा? जहाँ दिल जाएगा वहाँ दिमाग भी जाएगा ना, बुद्धि भी जाएगी। तो मन बुद्धि से अगर हम सदैव बाबा की ज्ञान का मनन चिंतन करने में या बाबा के प्यार में अगर अपने आप को बिजी रखते हैं तो माया को आने का चांस नहीं मिलता है। हाँ, वो आएगी तो भी हम बिजी हैं तो वो रुकेगी नहीं, चली जाएगी। तो हम आत्मा अवश्य ही शक्तिशाली बन के रहेंगे। तो इसीलिए अपने आप को, अपने मनस्थिति को सदैव ऊंचा कैसे रखे, उसके लिए सदैव मन के विचारों में श्रेष्ठता कैसी रहे, उसका अभ्यास कैसे हो, उसका अटेंशन कैसे रहे, उसके लिए बाबा हमेशा वाणी में कहता है, बच्चे 2 बातों का ध्यान रखो। और वो 2 बातें कौन सी है? जिससे हमारी मन की जो स्थिति है वो श्रेष्ठ बन जाती है, ऊंची बन जाती है। वो 2 बातों का ध्यान बाबा कहता है, एक तो वेस्ट नहीं करो और दूसरा वेट कम करो। वेस्ट और वेट, अर्थात ही जो मन के विचार है उसमें जो व्यर्थ विचार है उन व्यर्थ विचारों को क्या करो? खत्म करो। और जो श्रेष्ठ विचार है उसकी जगह धारण करो। अपने स्वमान में रहना सीखो। सारे दिन में कोई ना कोई एक स्वमान लेकर के उसका अभ्यास करो तो आपकी स्थिति सदैव शक्तिशाली बन के रहेगी। अपने पोजीशन को आप छोड़ेंगे नहीं और फिर माया से अपोजिशन करनी नहीं पड़ेगी। सदैव अपने सीट पर सेट रह सकेंगे। तो अपनी स्थिति को संभालने का इन 2 बातों का जब ध्यान रखते हैं कि मेरे संकल्प वेस्ट न जाए और उस कारण से आत्मा पर वेट न बढ़े, अगर यह ध्यान है तो आत्मा क्या होगी? अभ्यास करते करते श्रेष्ठ विचारों का डबल लाइट बन जाती है। और डबल लाइट आत्मा अगर बनेगी तो उसको उड़ना सहज हो जाता है। जैसे हमको याद आता है बाबा ने एक वाणी में कहा था कि बच्चे, ये जो तुम्हारा बुद्धि रूपी विमान है ना, ये बुद्धि रूपी विमान से 3 लोक का सैर करना सीखो। 3 लोक में चले जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में जाओ तो कभी परम धाम में चले जाओ। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा कि जा कैसे सकेंगे? ये विमान जो तुम्हारा उड़ेगा कैसे जाएगा? उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, विमान में क्या चाहिए? हाँ, क्या कहा होगा बाबा ने, याद है? बाबा ने कहा उसमें चाहिए डबल रिफाइंड पेट्रोल। हाँ, जब वो डबल रिफाइंड पेट्रोल होगा ना तो फिर वो उड़ेगा। वो डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? जो आज हमारी दादियों के द्वारा स्पष्ट नजर आता है, वो है एक निराकारी स्थिति का नशा। निराकारी नशा, कौन सा नशा? कि मैं निराकार बाप का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ। निराकारी स्थिति का नशा। और दूसरा, साकारी रूप में सर्व संबंधों का नशा। साकार में बाबा के साथ हम बच्चों के सर्व संबंध कैसे है, उसका नशा। आज आपने देखा ना, सवेरे जिन्होंने देखा होगा कितने लाइट है हमारे दादी जी, जैसे कि कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, कोई कुछ सेवा ही नहीं है। कितने हल्के हैं और कितने ये है। तो ये किसका कारण है, किस बात का प्रतीक है? ये डबल लाइट की स्थिति है, कर्मातीत की स्थिति है, इतनी ऊंची स्थिति है। तो हम बच्चे भी ये सीख सकते हैं ना कि इतना सारा कारोबार होते हुए भी कितने लाइट। और हम बच्चे देखो, लौकिक घरों में रहते हैं, 2-3 परिवार के सदस्य हैं या 2-3 मेंबर के सदस्य घर में देखो तो भी टेंशन हो जाता है, भारी हो जाते हैं। और अपने आप को बहुत बड़े जिम्मेवार समझते हैं। लेकिन दादी जी से सीखना हम सीख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है डबल लाइट स्थिति, अर्थात डबल नशा। नशा जीवन में वो काम करता है, जैसे वो हम पहले गीत सुनते थे कि जो नशे में है चूर
हाँ, वो सदा गम से है दूर। नशे वाले को गम छूता नहीं है, सदैव उसकी खुशी, उसकी खुमारी कायम रहती है, और वो हमारे दादियों से हमें दिखाई देता है। तो ये है डबल रिफाइंड पेट्रोल वाली बात। बाबा भी कहता है कि चलो कभी चंद्रमा के चांदनी में आ जाओ, कभी हमारे साथ वतन में आके पिकनिक करो, बच्चे खेलकूद करो। हाँ, कभी सूरज की किरणें लियो, किस द्वारा? अपने बुद्धि रूपी विमान के द्वारा। लेकिन ये उड़ेगा तब जब हमारा ये पेट्रोल ठीक होगा, रिफाइन होगा। इसीलिए अगर हम इन बातों का नशा, खुशी अपने जीवन में सदैव कायम रखते हैं, तो ये भी हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए बहुत 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 मदद हो जाती है, और सदैव शुद्धता हमारे साथ में काम करती है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों ने मेरे साथ क्या वायदा किया है? जब तुम मेरे बने तो सभी बच्चों ने बाबा के साथ क्या वायदा किया? हम बच्चों ने यही कहा हुआ है कि बाबा हम साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो यहाँ भी देखो, साथ कौन रहता है? आत्मा के साथ ये शरीर है, बाप दादा कंबाइंड है। साथ का अर्थ क्या होता है? उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि अपने आप को सदैव कंबाइंड स्वरूप समझो। कंबाइंड स्वरूप समझेंगे तो स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए तुम्हें सहज हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। मैं कैसी स्थिति बनाऊं, कैसे बनेगी, ये संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर्वशक्तिवान बाप और मैं आत्मा शिव शक्ति जब कंबाइंड है, तो उस पिता की शक्ति मुझ आत्मा के पास अवश्य आती रहेगी और आत्मा की स्थिति शक्तिशाली बनती जाएगी। इसीलिए जो बाबा से वायदा किया, अगर वो हमारे स्मृति में सदैव है, तो वायदा भी हमारे जीवन में ऊंची स्मृति का काम करता है। इस आधार से भी हमारी जो स्थिति है वह हम शक्तिशाली बना सकते हैं। उसी प्रकार बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे चलते चलते कोई ना कोई ऐसी बात को देख लेते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते, नर्वस हो जाते हैं, अपनी हिम्मत को हार बैठते हैं। या तो कभी बाबा में तो पूरा विश्वास होता है, कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो ना ये पुराने भाई बहन ये ऐसे करते, वो ऐसे करते। अर्थात हम जब दूसरों को देखते हैं तो नेचुरली आत्मा क्या बन जाती है? अपने आप में भी हिम्मत हार बैठती है और दिल शिकस्त हो जाती है। फिर मंजिल भी बहुत बड़ी नजर आती है। हम जिस लक्ष्य से आए थे, जिस खुशी से आए थे, जिस उमंग से आए थे, जिस नशे से आए थे, आए तब हम कितने उमंग से आए थे, लेकिन चलते चलते जब इधर उधर की बातों को, व्यवहार को परिवार में देख लेते तो आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है। फिर समझते कि शायद मैं तो मंजिल पर नहीं चढ़ पाऊंगा, नहीं चढ़ पाऊंगी। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे, दिल शिकस्त होने का कारण कब बनता है? मैंने तुमको सदैव ये कहा कि तुम मुझे देखो और अपने ब्रह्मा बाप को देखो। ब्रह्मा बाप क्या बना हुआ है उसको देखो, फिर तुम कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जो चीज बनी नहीं है अभी तक, बन रही है, रास्ते पे है, उसको देखेंगे तो दिल शिकस्त होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सदैव अपने सामने ब्रह्मा बाबा को रखो, तो बाबा के जो गुण है वह हमारे अंदर जरूर धीरे धीरे अपना हमारे कर्मों के माध्यम से, स्थिति के माध्यम से आते रहेंगे। तो क्यों? क्योंकि जब किसी भी बात का हम सोच करते हैं या सोच लेते हैं मन के अंदर, तब फिर आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर बनती जाती है। और जैसे जैसे उसके पास कमजोरी आती है तो अपने आप में फिर दिल शिकस्त होने का ये कारण बन जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी कोई भी बात हम ना सोचे ना करें कि जो हमारे मनस्थिति को कमज़ोर करे, क्योंकि हमें तो दिन ब दिन शक्तिशाली बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है।
तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ हम जितना रहने का अभ्यास करेंगे, स्मृति उतनी ऊंची अगर रहेगी तो आत्मा के अंदर धीरे धीरे वो शक्ति आती रहेगी। लेकिन अगर व्यवहारिक बातों में, साधारण बातों में या और भी व्यर्थ बातों में चले जाएंगे तो और ही हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, वेस्ट में चली जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है फिर भी अगर बाय चांस ऐसी अवस्था बन भी जाए, कुछ कारणवश अगर दिल शिकस्त हो भी जाए, तो बाबा क्या युक्ति बताते हैं? क्या कहते बाबा? जो ये दिल शिकस्तपना हमारा खत्म हो जाए, उसके लिए बाबा कहते बच्चे, जो बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियाँ है, जो बाबा से मिले हुए सर्व वरदान है, जो बाबा से मिले हुए सर्व खजाने हैं, जो बाबा से मिली हुई सर्व प्राप्तियाँ है, उसको सदैव अपने सामने रखो। जैसे जैसे उसको आप याद करोगे कि सचमुच मैं आत्मा ज्ञान में आई, बाबा की बनी, तो मैंने क्या पाया, क्या क्या प्राप्ति मैंने की और कैसे की, अगर आप उसको अपने मन के अंदर दोहराएंगे, याद करेंगे, तो आपका ये दिल शिकस्त जो बनी हुई स्थिति है ये खत्म हो जाएगी, फिर से आपकी वह ऊंची स्थिति बन जाएगी। ये एक पुरुषार्थ है। अगर हम दिल शिकस्त ही बन जाएंगे और बन के ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जरूर हम अपने लक्ष्य से अलग हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, दिल शिकस्त होने की वैसी आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात बन जाए तो अपने आप को संभालना भी सीखो। अर्थात ही बाबा से मिली हुई प्राप्तियों को सदैव सामने रखो। सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्राप्ति मेरे लाइफ में कहाँ तक है और ये अभी क्यों गायब है, क्यों नहीं नजर आती है, तो आपको अपने अंदर भरने के लिए भी प्रयास करने का एक उमंग आ जाएगा और फिर से आपकी वह स्थिति बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं हम सहज योगी है। बाबा के बच्चे सहज राजयोग सीख रहे हैं, हर बात सहज है। लेकिन ये देखा जाता है कि जिस योगी को जो बात कल सहज थी वो आज मुश्किल हो जाती है। कहेंगे आज सवेरे तो बड़ा अच्छा योग लगा, लेकिन अभी पता नहीं योग ही नहीं लग रहा है। तो न लगने के भी कई कारण हो जाते हैं ना। उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ब्राह्मणों के लिए है और वो है कोई ना कोई बात का अट्रैक्शन, आकर्षण। चाहे वो फिर सुनने का हो, चाहे वो देखने का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो साधनों का हो, चाहे वो वैभव का हो, कोई भी अट्रैक्शन हो। इनमें से अगर कोई एक बात का भी अगर हम बच्चों को आकर्षण है, तो आप सभी भी ये अनुभव करते होंगे कि बाबा का आकर्षण उतना हमारे जीवन में क्या रहेगा, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? कम रहेगा। जब बाहर की बात का आकर्षण हो गया तो बाबा का आकर्षण कैसे ज़्यादा रहेगा? जरूर कम रहेगा ना। उसकी जगह अगर बाबा का आकर्षण रहा तो ये सब बातें अपने आप निगलेक्ट हो जाएगी। जैसे बाबा कभी वाणी में कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा इस दुनिया से, इस कलयुग से लंगर उठ चुका है, लेकिन सचमुच हम देखें कि हमारा उठा हुआ है या कभी कभी उस कलयुग में बुद्धि चली जाती है, कभी आँख निकल जाती है उधर, कभी कान निकल जाते, कभी बुद्धि चली जाती है, कभी पैर फिसल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता है? अगर यह स्थिति आज भी हमारी है तो हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का आकर्षण ही मनुष्य को धोखे में डालता है, दुखी करता है। और इसका आप सभी को उदाहरण मालूम है, सभी को मालूम है। राम की सीता कैसे हो गई, क्यों गई, क्या था? अट्रैक्शन ही था ना वो एक। तो ये तो हमारे लिए सीखने की बात है। वो कहानी तो सबको मालूम है, इसलिए मैं कहानी तो नहीं बताऊंगी। लेकिन बाबा कहता है ये बातें तुम्हारे लिए ही है। हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा या किसी भी कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर किसी भी बात का अट्रैक्शन हमें आज तक भी होता है तो भले हम अपने आप को योगी कहलाते हैं, लेकिन सहज योगी या शक्तिशाली योगी या निरंतर योगी नहीं बन सकते हैं। फिर देखो तो आज आत्मा बड़ी प्रसन्न रही, खुश रही,
आत्मा ने अपने जीवन में शक्ति अनुभव की, फिर कल देखो तो वो अवस्था हमारी कायम नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुमने दिल से कहा ना कि मेरा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है, तो अपने आप को ये चेक करो, देखो सचमुच मैंने बाबा को संसार माना है, बाबा ही मेरा सर्वस्व है। अगर वो सर्वस्व है, सर्व संबंधों की जो रचना है, अगर मैं आत्मा एक बाबा से ले रही हूं, तो दूसरी रचना फिर मेरे पास कहाँ से आ सकती है? जब दूसरी रचना लेने की इच्छा होती है, तभी आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा भटक जाती है, और जब भटक जाती है अपने स्थिति को खो बैठती है। फिर खुद ही कहते हैं पहले तो मेरी स्थिति बड़ी अच्छी थी, बड़ा नशा था, बहुत मजा आता था, आज वो नहीं है। वास्तव में होना क्या चाहिए? दिन ब दिन आगे बढ़ना चाहिए कि पीछे हटना चाहिए? लेकिन यह ब्राह्मणों का अनुभव है। क्यों है? क्योंकि इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे हर दिन अपने लक्ष्य और लक्षण को चेक करते जाओ कि जब मैं इस ज्ञान में मैं आत्मा आई, बाबा की बनी, मैंने जब वो लक्ष्य रखा था, वो आज भी मेरा लक्ष्य कायम है? या चलते चलते जब मैंने साइट सीन देख लिए या कई बातों को देख लिया, तो मैं अपने लक्ष्य को कहीं भूल तो नहीं गई? किसी वैभव के कारण, साधनों के कारण, या और भी कोई व्यक्ति के प्यार के कारण, या और भी कोई साधारण प्राप्ति के कारण, ईश्वर की जो इतनी ऊंची प्राप्ति मैं आत्मा करने के लिए बाबा के पास आई, उस प्राप्ति से कहीं मैं दूर तो नहीं जा रही हूँ? अगर हम लक्ष्य को बार बार अपने जीवन में चेक करेंगे, तो अपने आप ही हमारी जो स्थिति है वो एक रस रहेगी, वह कभी भी हलचल में नहीं आएगी। भले हम सब बातें देख रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? सबसे पहला स्थान किसका है? वो है बाबा का। चाहे कितनी भी बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत अच्छी चीज़ हो, बहुत फेवरेट चीज़ हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत अच्छा पोजीशन वाला हो, बहुत धनवान हो, बहुत एजुकेटेड हो, बहुत गुणवान हो, बाबा के जैसा कोई हो सकता है? बाबा के बाद ही उसका नंबर लगेगा ना, बाबा के पहले तो नहीं लग सकता है। उसको भी वैसा बनाने वाला कौन? वो तो बाबा है। अगर हम इस संकल्प को, इस विचारधाराओं को अपने मन में स्थान देते हैं, तो हमारी मन की स्थिति एक बाबा के अलावा हिल नहीं सकती है। भले देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन उस प्रभाव में आत्मा आ नहीं सकती है। जब तक किसी भी बात का प्रभाव अगर मुझ आत्मा पर पड़ता है, तो इसका अर्थ ही ये है कि प्रभु का प्रभाव मेरे ऊपर पूरा नहीं है, मैं उसके प्रभाव में नहीं चल रही हूँ, तभी अन्य किसी का प्रभाव मेरे विचारों पर पड़ रहा है। और जब तक किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का प्रभाव पड़ता है, तब तक मैं आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति कैसे बना सकती है? बना ही नहीं पाऊंगी। लेकिन देखो बाबा ने अभी भी सीजन में हम बच्चों को चार्ट दिया हुआ है। बाबा ने कहा ना, क्या बन के दिखाना है? तुम्हें क्या बनना है? अपनी स्थिति को बाप समान बन के दिखाना है। अभी बाप समान स्थिति बना, ऐसे तो नहीं कि हम सभी ब्रह्मा बन जाएंगे, ये तो नहीं, ना सभी ब्रह्मा बनेंगे ना कृष्ण बनेंगे, लेकिन उनके आजू बाजू में, उनके घराने में, उनके संबंधों में तो आ सकेंगे अपने पुरुषार्थ के आधार से। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सदैव अपने सामने जो है किसको रखो? बाबा को रखो। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी उलझन अगर तुम बच्चों के सामने आती है, तो उस घड़ी ये देखो कि अगर इस जगह बाबा होते तो क्या करते। जैसे आज किसी भी हमारे भाई बहन के सामने कोई परिस्थिति आ जाती है, तो हम लोगों के पास वो आकर के सुनाते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ, मैं अपने आप को नहीं संभल पा रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। अगर हम उस परिस्थिति को एक साधारण रीति से देखते हैं, तो निगलेक्ट कर देते हैं।
या तो कहेंगे ये तो इसकी बात है ना, इसका तो हमेशा का ही है, वो देखता बैठेगा, वो सोचता बैठेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्ची ये परोपकारी काम नहीं है ना, मैं तो परोपकारी हूँ, तुम्हारे ऊपर मैंने क्या किया, उपकार किया हुआ है, तुम्हारा भी कर्तव्य क्या बनता है। पहले तुम भी ये देखो ना कि जो परिस्थिति उस आत्मा के ऊपर आई है, वो परिस्थिति अगर मेरे ऊपर आती तो मैं क्या करती। अगर आप अपने आप को स्वयं को वहां खड़ा करके देखो तो फिर आप उस परिस्थिति का सहज ही निवारण दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरों की बात है वह जब हम अपनी समझते हैं तो उसका निवारण भी योग्य हो जाता है। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि अगर हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, हम उसके अगर शुभ चिंतक है, हितकारी है, जैसे बाबा हमारा हितकारी बन के आया है, शुभ चिंतक बन के आया है, हमारे भलाई के लिए आया है, पापों को दग्ध करने के लिए आया है, वैसे अगर हम हर आत्मा के प्रति हमारी भावनाएं होगी तो ये भावनाएं हमारी स्थिति में मदद करती है। उस आधार से भी हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है। बाबा की एक्स्ट्रा मदद हम बच्चों के साथ होती है, ये अनुभव कहता है। उसी प्रकार बाबा और भी एक बात बताते हैं अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए कि बच्चे देखो, दुनिया के अंदर भले कोई शास्त्रों की अथॉरिटी वाला है या और भी कोई ज्ञान की अथॉरिटी वाला है वास्तव में सारा झूठा, लेकिन कितनी बड़ी अथॉरिटी वो रखते हैं अपने पास और कितने अथॉरिटी से बात करते हैं किसी के साथ भी। तो बाबा कहते तुम भी कौन हो, तुम्हें भी कौन मिला हुआ है, तुम्हारे पास भी कौन सी अथॉरिटी है। तो ये जो अथॉरिटी है या ईश्वरीय चीज आपके पास आई हुई है, ये आपके पास अगर अनुभव में होगी, आप उसके अनुभवी होंगे, तो अनुभव के आधार से क्या कर सकेंगे, अपने बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे, ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे और अपने स्थिति को भी ऊंचा रख सकेंगे। तो अनुभव सर्वश्रेष्ठ चीज है। एक है कि हम केवल बाबा बाबा कहते हैं या बाबा ने मुरली सुनाई, ज्ञान दिया, उसको हम वर्णन करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं, लेकिन एक है कि उसका हम प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर अनुभव कर लेते हैं। जो चीज अनुभव में आती है वो हमारी होती है, सुनी सुनाई वाली बात हमारी नहीं होती है। जैसे आज देखो, आज अगर हम मार्केट में चले जाएं, दुकान में तो बहुत चीजें होती है दुकानदार के पास, लेकिन हमारी कौन सी बनती है, जो हम खरीद करेंगे। उसी प्रकार बाबा भी कहता है बाबा क्या नहीं है, बाबा तो सागर है, बाबा के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज हमारी कब बनती है, जब हम उसके अनुभवी बनते हैं। वो चीज अनुभव में आती है और वो अनुभव में आने के बाद ही हम उसकी अथॉरिटी अपने पास रख सकते हैं। वो नशा, वो खुशी, क्योंकि प्राप्ति इंसान को अपने आप नशा चढ़ा देती है। तो ये है अनुभव सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास पॉइंट्स तो बहुत इकट्ठा हो गए हैं और पॉइंट सुनाने में भी बड़े होशियार हो गए हो, लेकिन अभी समय प्रमाण बनना है पॉइंट स्वरूप। तो शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए पॉइंट स्वरूप बनना भी बहुत जरूरी है, अर्थात किसी भी बात के सार में टिकना। पहला पॉइंट स्वरूप का अर्थ है किसी भी बात के सार में टिकना। दूसरा पॉइंट स्वरूप का अर्थ है जो बाबा बिंदी है उस बिंदी स्थिति का अनुभव करते रहना। और तीसरी बात है कि जो बात व्यवहार में सारे दिन में अगर ऊपर नीचे हो जाए, बीत जाए, उसको बिंदी लगाना, बिंदी को याद करना, बिंदु स्वरूप का अभ्यास करना और बिंदी लगाना। अगर ये तीन चीजें हमारे पास प्रैक्टिकल में अगर है तो हमारी स्थिति शक्तिशाली अवश्य बनती है। उसी प्रकार बाबा ये भी कहते कि बच्चे तुम्हारा सोच कम हो लेकिन
क्वालिटी वाला हो। है जैसे क्वालिटी वाले जो लोग होते हैं, हाई लेवल के जो लोग होते हैं, वो किस आधार से पहचाने जाते हैं? कैसे पहचानते हैं? उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका बोलना चलना सब अलग होता है ना। बाबा कहता है तुम्हारा जो ये विचारों का, संकल्पों का जो भोजन है, इस भोजन की जो लेवल है वो तुम्हारी कैसे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हाई लेवल की, अर्थात शुद्ध विचारों की, श्रेष्ठ विचारों की। अगर ये शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार हमारे मन में है, आप देखेंगे जो अच्छी चीज होती है ना वो बहुत कम होती है। अगर हम ज्ञान सुनाते हैं उसकी कहीं ना कहीं लिमिट आ जाती है। वही अगर हम 2 घंटा बैठ जाए और इधर उधर की बातें करें और तीसरा घंटा भी लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है उसमें। सिर्फ 2 बातें काम की होती है, बाकी सब कचरे के डिब्बे वाली होती है। लेकिन हम उसमें अपना समय दे देते हैं। लेकिन जो पावरफुल चीज़ होती है, जो शक्तिशाली चीज़ होती है, वैल्यूएबल होती है, कीमतवान होती है, बहुत कम होती है। बाबा भी कहता है कि बच्चे जो तुम्हारे विचार है, ये विचार भी वर्तमान समय कैसे होने चाहिए? कम हो, श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, शक्तिशाली हो। जैसे बीज होता है ना, बीज ये एक जनरल शब्द है, लेकिन अगर वो बीज भरिव है वो फलीभूत होता है। लेकिन बीज है लेकिन नाम का है, वो फलीभूत कैसे होगा? भरिव है ही नहीं। भले जमीन में हमने बो दिया लेकिन फल दे सकता है? नहीं देगा। उसी प्रकार बाबा कहता है कि तुम्हारे मन के अंदर जो विचार आते हैं या तुम विचार करते हो, वो पहले ये देखो कि इस विचारों की प्राप्ति मेरे जीवन में क्या है। ये प्राप्ति करना मुझे आवश्यक है, पहली बात। अगर आवश्यक है तो कहाँ तक है? वही मैं सोचूं, वही मैं करूं, तो ही मेरी स्थिति शक्तिशाली बन सकती है। अगर हम अपने विचारों को, कई प्रकार की धाराओं को अगर अपनाएंगे, उसमें कभी अशुद्धता हो तो कभी व्यर्थता हो, तो क्या हो जाएगा? हमारी शक्ति हमारे पास कायम नहीं रहेगी, फिर पराधीन होके चलना पड़ेगा। कोई जैसा बताएगा, जैसे आज हम देखते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, वो बेचारा है एक डॉक्टर की ट्रीटमेंट करता है, दूसरे की करता है, तीसरे की करता है, थक जाता है। आखिर ये समझता है कि अभी नहीं करे वो अच्छा, फिर और तकलीफ शुरू हो जाती है। फिर जो जैसा बताता है, वो भले वो साधारण सा क्यों ना हो, जैसा भी बताता है चले करते चला जाता है, करते चला जाता है, परेशान हो गया। उसको लगता है कि जाओ कहीं से ना कहीं से तो भी ठीक तो हो जाए, लेता रहता है। तो उसी प्रकार आत्मा भी जब अपने विचारों से कमजोर हो जाती है, वो पराधीन हो जाती है। वो फिर एक जो बताएगा वैसा करेगा, दूसरा बताएगा वैसा करेगा, तीसरा बताएगा वैसा करेगा, अपनी मत या तो दूसरों की मत। लेकिन बाबा क्या कहता है? बच्चे तुम श्रेष्ठ किस आधार से बनेंगे? देवता किससे बनेंगे? मनुष्य मत से तुम देवता नहीं बनेंगे, अपने मत से देवता नहीं बनेंगे। मैं तो उसके लिए श्रीमत देने आया हूँ। श्रीमत पर चलेंगे तो ही श्रेष्ठ बन सकते। और वो हमारे मन के लिए क्या श्रीमत बाबा ने दी है? सदैव श्रेष्ठ सोचो, शक्तिशाली सोचो। इसलिए अगर हमारा सोच कम है लेकिन शक्तिशाली है, तो अवश्य हमारी स्थिति कैसे बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। इसलिए बाबा ने एक वाणी में बहुत सुंदर बात बताई थी कि बच्चे सदैव अपने आप को अपने संकल्पों के रचयिता समझो, कि मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ अपने संकल्पों का। जैसे ब्रह्मा स्थापना का निमित्त है, वैसे मैं अपने विचारों की निमित्त हूँ, उसकी मैं स्थापना करती हूँ। वैसे भी हम क्या करते हैं? विचार रचते हैं, माना। किसी भी, अगर भले हमको सारे दिन में कोई कर्म करना है, उस कर्म के जो विचार है पहले तो मन में ही आते हैं, तो पहले तो ब्रह्मा का ही काम करते हैं ना। फिर सारे दिन में अगर वो कर्म करना है तो उस कर्म में हम लग जाते हैं, तो विष्णु का पाठ शुरू हो जाता है, उसकी पालना करना जैसे शुरू करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे न हो
कि जिन विचारों की पालना करनी है उन विचारों को छोड़ दो और जिसका विनाश करना है उसकी पालना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा? शंकर की जगह विष्णु को बिठा देना पड़ेगा और विष्णु की जगह शंकर आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि व्यर्थ विचार अर्थात ही अपनी स्थिति को खत्म करना और समर्थ विचार, शक्तिशाली विचार जो बाबा वाणी में हर दिन बताते हैं, भले हम कुछ न करें लेकिन अगर बाबा की जो वाणी हम सुनते हैं सवेरे, अगर वाणी के ऊपर ही हम सारे दिन के अंदर बीच बीच में अगर 5 मिनट 10 मिनट दे के भी उसको दोहराते ही है सिर्फ, तो भी हमारे मन के जो विचार है वो क्वालिटी वाले बन जाते हैं, वो शुद्ध बन जाते हैं, उसकी हेल्प मिल जाती है आत्मा को। जैसे बीच में बाबा ने एक बारी कहा, अभी भी बाबा ने कहा ना कि बच्चे 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद 1 मिनट 2 मिनट शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करो। आप सभी को मालूम होगा बाबा ने कहा हुआ है, ऐसे तुम समय नहीं निकाल पाओगे, ऐसे तुम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के शक्तिशाली स्थिति नहीं बना पाओगे। उसके लिए तो कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं या समय नहीं मिलता है, लेकिन बाबा कहते हर घंटे के पीछे 1 मिनट तो निकाल सकते हो। अगर उस 1 मिनट में आप शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करो तो क्या हो जाएगा? अवश्य आपकी धीरे धीरे वो स्थिति आपके पास आ जाएगी। और वैसे भी सत्यता ये है कि कल्प पहले वाले हम ही आत्माएं हैं, हमारी बनी थी। ऐसे नहीं कि हमने पुरुषार्थ किया और दूसरों ने पा लिया, नहीं। इसलिए उसमें भी कोई डाउट नहीं है, हमारी स्थिति ही हमको अवश्य श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए विचारों की जो शक्ति है, संकल्प शक्ति जो है, वो संकल्प शक्ति अगर पावरफुल है तो हमारी स्थिति शक्तिशाली सहज बन जाती है। उसी प्रकार बाबा कहता है कि बच्चे जीवन में दृढ़ता होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दृढ़ता को तपस्या कहा गया है। अगर दृढ़ता है हर बात में, यही हमारी सच्ची तपस्या है, उसी आधार से हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाती है। कैसे? जैसे आज एक छोटी सी बात है, हम लोग सभी अमृत बेले उठते हैं, बाबा को याद करते हैं। आप देखेंगे अगर आपका संकल्प थोड़ा भी ढीला है, क्या होता है? थोड़ा लेट उठे तो क्या होता है? आज के दिन नहीं उठे तो क्या हो जाता है? नहीं कर पाती है ना आत्मा। लेकिन बाबा कहता है अगर दृढ़ रहो तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे करना ही है, उठना ही है। अगर ये दृढ़ता हो तो ये दृढ़ता क्या करेगी आपको? चाहे शरीर में दर्द हो, चाहे आप लेट सोए हुए हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उस समय पर अवश्य उठेंगे। और जिन आत्माओं ने बाबा के वरदानों की अमृत बेले अनुभूति की हो बहुत महीन रीति से, वो आत्मा तो कभी अमृत बेला मिस नहीं कर सकती है। अगर अनुभव नहीं किया है तो मिस हो सकता है, लेकिन अनुभव किया होगा वो अनुभव खींचता है। एक है केवल नॉलेज होना कि बाबा ने कहा है इसलिए उठना है, लेकिन क्यों उठना है, उसका महत्व क्या है, क्यों कहता है बाबा। और मैंने अगर उस महत्व के आधार से कुछ अनुभव पा लिया हो अपने जीवन में, वो अनुभव अपने आप काम करता है, वो उसको उठाता है। तो दृढ़ता से ही हमारी स्थिति अपने आप शक्तिशाली बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक केवल अमृत वेले की मैं दृढ़ता वाली बात बता रहे, वैसे हर बात की। जैसे आज अगर मैं अपने मन में ठान लूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, चाहे अपने बारे में, चाहे अपने परिवार के बारे में, चाहे और भी किसी के बारे में या और भी कोई परिस्थिति के बारे में, लेकिन मुझे नहीं सोचना है। अगर मैंने ये दृढ़ कर लिया तो मुझे आत्मा के पास क्या बाकी रहेगा? जब निगेटिव चला गया क्या रहेगा? जरूर पॉजिटिव रहेगा ना। तो पॉजिटिव के आधार से ही तो हमारी स्थिति बन रही है। स्थिति खराब होती तब है जब निगेटिव आ जाता है। बाबा नहीं कभी कभी बताते कि बच्चे फोटो का निगेटिव क्या होता है। सभी पसंद करेंगे अगर आप सभी के फोटो निकाले और निगेटिव सबको दे दिए, बस वही रखो घर में, उसको पॉजिटिव बनाओ ही नहीं, पसंद आएगा या क्या दिखाई देता है उसमें? पूरा बंदर के सरी का चेहरा। बाबा भी कहता है बच्चे जब तुम्हारे ऐसे विचार हो जाते हैं ना, निगेटिव विचार जब चलना शुरू हो जाते हैं, तो तुम्हारी मन की जो स्थिति है वो भी वैसी बन जाती है। उसका भी जो
अगर आप दर्पण में उस घड़ी देख लो ज्ञान के, तो अपनी ही हंसी अपने को आ जाएगी है कि इतने साल आखिर किया तो क्या किया मैंने, कौन सी मैंने ये स्थिति बनाई अपनी। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे परिस्थितियाँ तो बहुत आएगी, माया भी अपना काम करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ बाबा है और बाबा ये चाहता है कि मेरा हर बच्चा समय के पहले शक्तिशाली बने, ताकि आने वाली परिस्थितियों का सहज सामना कर सके। इसलिए भले हम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बाबा उसके लिए भी युक्तियाँ बताते। बाबा कहते बच्चे वो भी तुम्हारा सेवा का पार्ट है, ऐसे नहीं समझना कि ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा फलाना है, मेरे संबंधी है। और फिर वो संबंध के माध्यम से अगर आप उनके साथ में अगर आप कर्म में आएंगे या व्यवहार में आएंगे तो वो हिसाब किताब बन जाएगा। बाबा ने एक बार भी कहा था कि अगर आप संबंध के माध्यम से आते हो अपने लौकिक संबंधियों की इसमें व्यवहार में, तो उसका फिर से हिसाब किताब बन जाता है। उसको क्या समझो, याद आता है? बाबा ने कहा था उसको भी मेरा सेवा का पार्ट है, ये समझो कि इनकी सेवा करने के लिए मुझे बाबा ने यहाँ रखा हुआ है। अगर यह स्मृति में होगा तो पुराना हिसाब भी आपका अगर है तो चुकता हो जाएगा और नया बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा भाव ये शब्द ही ऐसा है कि वहाँ आपका पुण्य का खाता खोल देता है। इसलिए बाबा कहता है ना, सेवा का चांस मिलना माना पुण्य का चांस मिलना, पुण्य जमा करने का चांस मिलना। तो सेवा माना हर प्रकार की सेवा है, लौकिक संबंधियों की भी अगर हम सेवा भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, अपनेपन से नहीं लेकिन सेवा भाव से कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, इनके लिए मुझे बाबा ने इस घर में निमित्त रखा है, मेरा हिसाब किताब भी अगर इनके साथ है वो भी मुझे चुकतू करना है। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि कहीं जो आत्माएं होती है घर गृहस्थ में, वो तो साथ देने वाली होती है, सहयोग देने वाली होती है, भले ज्ञान में नहीं है लेकिन फिर भी प्रेमी होती है, स्नेही होती है, सहयोगी होती है। और कई ऐसे होते हैं जो पथ में विघन डालते हैं, तो दो प्रकार के हो गए ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि उसमें घबराने की बात नहीं है। वो तो अगर वो विघन डाल रहे तो जरूर आपका हिसाब किताब है, कहीं ना कहीं आपने भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया हुआ है, उसका वो निश्चित फल है। ये समझ के आप उसको चुकतू करो, उसके लिए सेवा भाव बुद्धि में रखो, तो इससे क्या होगा, नया कोई भी हिसाब आपका बनेगा नहीं। तो इसीलिए पुराना हिसाब खत्म होगा और नया ऐसा गलत नहीं बनेगा, तो नेचुरली हमारी स्थिति ऊंची चली जाएगी, स्थिति बन जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे एक तो वरदानों को याद रखो, शक्तियों को साथ में रखो, अपने विचारों को श्रेष्ठ रखो, अपने सदैव पोजीशन में रहो और व्यर्थ से सदैव किनारा करो, तो जरूर हम आत्मा की स्थिति समय के पहले शक्तिशाली अवश्य बनेगी। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों के साथ है। बाबा कहता है सदैव कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करो। आप देखेंगे कि अगर आत्मा कितनी भी कमजोर होगी तो भी बाबा क्या करेगा, स्मृति के आधार से वह शक्ति उस आत्मा के अंदर भर देगा, उसको शक्तिशाली बना देगा। इसलिए बाबा की भी हम बच्चों को अगर एक्स्ट्रा मदद लेनी है तो उसके लिए बाबा कहता है अपनी स्थिति बनाने के लिए पहले हिम्मत रखो। जहाँ हिम्मत है तो बाबा अवश्य मदद करता है। अगर हमारा ये लक्ष्य है कि मुझे अपनी स्थिति शक्तिशाली बनानी है, श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, फरिश्ता बनना ही है, अगर हमारा ये लक्ष्य है तो बाबा क्या कहता है, मैं संगम पर किस लिए आया, तुम्हारी हर प्रकार की शुभ भावनाओं को पूर्ण करने, सभी कामनाओं को पूर्ण करने। लेकिन अगर हम कोई मायावी कामना करें और फिर कहे कि बाबा पूरी करे, ये बाबा नहीं करेगा। बाबा वो करेगा जो श्रीमत में बैठती है बात, वो भावना हमारी अवश्य पूरी करेगा। इसलिए हम भी वही संकल्प उत्पन्न करें जो बाबा पूरी कर सके और हम संपन्न बन सके। ओम शांति।